यदि पूरे रीवा जिले की किसी तहसील में सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार और सबसे ज़्यादा कामचोर अधिकारी हैं तो वो है तराई अंचल की त्योथर तहसील में। तराई अंचल के त्योथर तहसील के जो अधिकारी हैं, तहसीलदार हैं, वो अपने उच्च अधिकारियों को ऐसे बेवकूफ़ बनाते हैं कि जिसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती है। ये मेरे बगल में जो शख्स खड़े हैं, ये आज त्योथर से आए हैं रीवा कलेक्ट्रेट की चंद सुनवाई में। इनका जो सरकारी रास्ता था उस पर किसी ने कब्जा कर लिया है। आदेश होता है, बाद में तहसीलदार साहब से जब यहाँ पर ये कहते हैं तो तहसीलदार साहब कहते हैं कि इनका कब्जा हट चुका है, रास्ता खाली हो चुका है, रास्ता बन चुका है। लेकिन असलियत ये है कि आज भी ये रास्ते के लिए मोहताज हैं। उसी प्रकार से उस रास्ते पर कब्जा है, उसी प्रकार से आवागमन बंद है। लेकिन तहसीलदार जो हैं राजेंद्र शुक्ला जी, वो ये कहते हैं कि रास्ता साफ हो चुका है, अब ये आ जा सकते हैं। अब ये नहीं समझ में आता कि तहसीलदार साहब किस रास्ते की बात कर रहे हैं, कौन सा रास्ता देख करके आए हैं कि कह रहे हैं कि रास्ता साफ हो चुका है। क्या है मामला, जान लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिव कुमार माझी है। मैं वार्ड क्रमांक 5 त्योथर से आया हूँ। मैं रास्ते को लेकर तो एसडीएम साहब बोलते हैं आपको रास्ता क्लियर हो जाएगा, लेकिन एसडीएम साहब भी नहीं, तहसीलदार बोलते हैं आपको रास्ता क्लियर, कोई नहीं गया। लेकिन पटवारी साहब को भेजे, पटवारी साहब मौखिक जांच की स्थल पंचनामा हुआ उसका, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई, जबकि रास्ता नहीं खुल पाया अभी तक। और तहसीलदार साहब किससे बोले कि खुल गया है? कलेक्टर महोदय जो एक लोग अभी आए हैं, वो कलेक्टर साहब से बोले, जन सुनवाई में आए, बोले कि हो गया क्लियर, जबकि अभी क्लियर नहीं हुआ है। अच्छा, मतलब यहाँ पर झूठ बोल दिया। जी, झूठ बोले। जी सर। और रास्ता साफ नहीं, रास्ता साफ भी नहीं हुआ है। तो आपने बोला होगा ना कि कहाँ क्लियर हुआ? जी सर, बोला कि क्लियर नहीं हो, तो बोला कि नहीं क्लियर हो चुका है, जबकि मैं बोला कि मौके पर चल के जांच करा लीजिए, तो बोले नहीं हो गया है। तो कौन कब्जा कौन किया है? अरे वहीं के लोग हैं, कुछ दबंग लोग, जबकि शासकीय पुलिस उसको भी उखाड़ के अपने जगह पे लगा लिए। अब पूरे रास्ते को नष्ट करके 6 फीट गड्ढा खोद के उसमें पानी भर दिए हैं। अब छोटे छोटे बच्चों को स्कूल आने जाने में इतनी तकलीफ होगी कि क्या बताएं। क्या नाम है उनका? उनका नाम विनोद शुक्ल और है आकाश सिंह। ये लोग कब्जा की। जी सर, जब इस शासकीय में पुलिया लगी तो शासकीय पुलिया में कब्जा किए हुए अरे अभी मान लो 1 महीना होने चला। कहाँ शिकायत कर चुके हैं? अरे मैं सीएमओ साहब को बोले, सीएमओ साहब पुलिया के लिए बोले, सीएमओ साहब बोले आज नहीं, कल आज के निकल बस बोल रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई पुलिया नहीं लग पाई है। इसके पहले मैं एसडीएम साहब बोले चलिए मैं तत्काल करा रहा हूँ। एसडीएम साहब बोले, फिर मौके पर बोले जांच कराऊंगा, लेकिन अभी तक नहीं जांच हो पाई। तहसीलदार साहब को आवेदन दिया, कई बार हमने एसडीएम साहब को भी आवेदन दिया था, लेकिन कोई सुनवाई अभी तक नहीं हो पाई है। सोचिए कि क्या हालात है। सरकारी ज़मीन में किसी दबंग ने कब्जा कर लिया है, रास्ते पर कब्जा कर लिया। अब इनके पास रास्ते आने जाने के लिए कोई सड़क नहीं है, कोई रास्ता नहीं है कि ये कहाँ से आए कहाँ से जाए। ये हालात है। और जब सुनवाई में बात उठती है तो तहसीलदार साहब कह देते हैं कि भैया रास्ता तो क्लियर है। अब न जाने कौन सी दुनिया में तहसीलदार साहब गए थे, पंचनामा किए, कौन सी आँखों से देखे हैं कि उन्हें दिख गया कि रास्ता क्लियर है, जबकि रास्ता अभी तक इनके कहे अनुसार क्लियर नहीं है। अब देखना दिलचस्प होगा कि कब तक तहसीलदार साहब ऐसे ही बेवकूफ़ बनाते रहेंगे, कब तक अपने उच्च अधिकारियों की आंख में धूल झोंकते रहेंगे और कब इन्हें न्याय मिल पाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट सोनाली के साथ मैं नीरज, रीवा। श्रवण कुमारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल चिरहुला रीवा, जहां इस समय चालू है फ्री एडमिशन। जल्दी आएं और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए एडमिशन करवाएं। नर्सरी से 12वीं तक